आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करा रहा हूँ, 20 कंसेप्ट करा चुका हूँ, एक और कंसेप्ट करा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आपने ये डायग्राम देखे होंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया है सुपर मैथ्स द रिवीजन बुक से, एक क्वेश्चन लिया है। आपने इस टाइप का डायग्राम देखा होगा, यानी कि डायग्राम या तो ऐसा आ सकता है कि दो नीचे सेमी सर्कल है, एक बड़ा सेमी सर्कल है, ऊपर एक सर्कल है, तीन नीचे सेमी सर्कल है, एक ऊपर सर्कल है। ये भी आ सकता है धप्पा करने के लिए। वैसे ऑड नहीं देंगे, वो बहुत आसान हो जाता है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और चार आ सकते हैं नीचे और ऊपर ऐसे आ सकता है। तो मैं आपको बताता हूं सिंपल तरीका, पेपर में कैसे करना है वो बताएंगे हम आपको, पेपर में कैसे करना है और जिसमें कोई लूप होल भी नहीं है। मजे की बात यह है कि मुझे किसी की डिविजिबिलिटी भी नहीं चेक करनी, सॉल्व करना है, टाइम तो देना पड़ेगा। आपको मालूम है कि एक एग्जाम ओरिएंटेड मेथड और एक हवाबाजी में बहुत फर्क होता है। आप बहुत भली बात ही जानते हो कि जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो जब वो टिक 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 टाइम धीरे धीरे कम हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आते हुए क्वेश्चन भी नहीं हो पाते, तो ट्रिक्स तो बहुत दूर की बात है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मैंने बोला कि मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है और इसकी रेडियस निकालनी है एक्स, या तो ऐसे पूछेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहां, अब ये वाला तो इसको बाद में कराऊंगा, पहले ये जैसे दो है तो चार भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मान लो आर है, मैं वैसे ही ले रहा हूं, और मान लो ये एक्स है, इसकी रेडियस एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन भी कराएंगे तो जैसे ये है, तो आप, मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूं, ट्रेडिशनल भी सॉल्व कर सकता हूं, बट आप लोगों को ट्रेडिशनल बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, स्मार्ट तरीके ही बताते हैं यूट्यूब पे हम, इसलिए। तो आपने बोला कि अगर x बराबर, एक फॉर्मूला है, x बराबर n 2n+1 इंटू आर। आपने बोला अच्छा ये इसमें भी लगेगा, हाँ। मैंने बोला x बराबर n 2n+1 इंटू आर। आपने बोला यार ये r तो समझ में आ गया कि गिवन मिलेगा रेडियस, x हमें निकालना होगा, लेकिन n क्या है? n है नंबर ऑफ कंप्लीट सर्कल मेड फ्रॉम स्मॉल सेमी सर्कल्स जो इस बेस पर है। तो दो सेमी सर्कल से कितने सर्कल बन गए? एक कंप्लीट बन गया, तो इधर n की वैल्यू 1 पुट कर दो इधर। तो जैसे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू r/3। अगर यहां पे 4 आ गए, कल को 6 आ गए, कल को 8 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, खत्म, निपटा दो। आपने बोला यहां पे कितने, इन दोनों को मिला के एक, इन दोनों को मिला के दो हो गए, एक और एक दो। स्मॉल सेमी सर्कल से मिला के कितने सर्कल बन रहे हैं? इसको मिला के एक, इसको मिला के दो, तो n की वैल्यू आपने पुट कर दी 2, यानी कि यहां पर आएगा 2r/5। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ लिया, ये बुक में से लिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है, बुक में, लेकिन आपको ट्रेडिशनल मेथड मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब अगर मैंने बोल दिया कि ये पूरा 56 है, 56, और ये सारे सेमी सर्कल छोटे छोटे बराबर सेमी सर्कल है, तो 56 का मतलब इतना मेरा कितना आ गया? आपने बोल दिया 28। तो ये कितना आएगा? आपने बोला n/2n+1 होता है इंटू r 28, तो ये x आ गया। तो x की वैल्यू तुरंत आप निकाल दो कि n कितना है, इसको मिला के 1 और 2, तो 28, और यहां पर 2/5। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी x की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो 56/5 आ गई। अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो वो आगे की बात है, आपको x निकाल दिया, अब आप एरिया निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा कि ये तो और इवन वाले में ठीक है, इवन है, जैसे मान लो 4 आ गए, 6 आ गए, 8 आ गए, वो ठीक है। कल को मान लीजिए ऑड आ गए, तो अब ऑड नहीं आएगा, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ऑड में एक तो तभी बनेगा जब इसके ऊपर ये बनेगा। तो आपने बोल दिया, सपोज करो ये छोटे छोटे, इसको छोड़ो, आपने बोला ये सेंटर हो गया, तो ये भी पूरी रेडियस है, ये भी पूरी रेडियस, ये तो दे रखी होगी, या फिर मान लो इनकी दे रखी है। आपने बोला जैसे कि ये आर 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 छोटी छोटी, ये भी आर है इतना, ये भी आर है आर है, यानी कि मेरे पास ये पूरा कितना हो गया? आपने बोल दिया जी ये 3r हो गया, और ये भी 3r, क्योंकि सेंटर से आप बोलोगे रेडियस, यानी कि 3r। लेकिन यहां पे मुझे नहीं पता, तो x x
और ये वाला पोर्शन आर, यानी कि आप बोल सकते हो 2x प्लस आर। तो 2r बराबर 2x, यानी x बराबर r। यानी आप बोलोगे जब भी ऑड होगा तो जो जिसके ऊपर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर प्रेजेंट है वही r के बराबर, मतलब ये इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से बना लेना, दिख जाएगा, मतलब इन शॉर्ट वो चीज दिख जाएगी। कल को मान लो 5 आ गए तो फिर आप बना सकते हो, मैंने आपको मेथड बता दिया, इसमें आप कर सकते हो, ये आसान हो जाएगा, इसलिए वो ये नहीं पूछेंगे। अगर उन्होंने इवन पूछेंगे, ये आ चुका है पेपर में, ये भी आ चुका है इस तरीके से, और जैसे कि ये क्वेश्चन लिया है तो वहीं बुक में डाला ही इसीलिए। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ते हो तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि हवाबाजी अलग होती है, एक भीड़ में शामिल होना अलग होता है, सिलेक्शन लेना, एंड तक जाना अलग होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं सबको ये लग रहा होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मॉक में मार्क्स सबके बढ़िया नहीं आते, आपको पता है, मॉक्स में भी नहीं आते। तो उसका रीजन क्या है? एक टीचर से, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं तब भी नहीं कर पाते। एक तो मेहनत, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और एक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके होने चाहिए, हवाबाजी नहीं। समझते हो? अभी नहीं समझोगे बाद में समझोगे, समझना पड़ता है। सिलेक्शन, जितने भी बच्चे जो सिलेक्टेड है उनमें एक कॉमन है, कोई भी बच्चा आके आपको ये नहीं बोलेगा सिलेक्टेड, आपके आसपास होंगे उनसे पूछ के देखना कि आपने, अगर सपोज करो उससे पूछोगे भैया आपने 30 में से मैथ्स में कितने क्वेश्चन में ऑप्शन लगाए थे, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं तो सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करता हूं, वो बोलेगा शायद मैंने 1-2 में लगाया होगा, बाकी मैंने ढंग से मतलब प्रॉपर किया। तो ये एक रियलिटी आपका घड़ी पे, और घड़ी की वजह से, और जो एक प्रेशर होता है उस टाइम पे घर पे बैठ के करना और आराम से करने में बहुत दुनिया भर का फर्क होता है, ये आप जानते हो। ये ज्ञान यूट्यूब वालों को नहीं समझ में आता, जब तक टाइम वेस्ट नहीं करते, जब तक पैसे नहीं लगाते, सीरियसनेस नहीं आती। ये भी सच्चाई है बहुत बड़ी। फिर भी हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।